छठा बाब। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो जोर आवर हाथ के सबब से उनको जाने देगा, और जोर आवर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। खुदा मूसा को तलब करता है। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदाबंद हूं, और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर न हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान, जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे, उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के कराहने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदाबंद हूं, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं। और जिस मुल्क को अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मीरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूं। और मूसा ने बनी इसराइल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुढ़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन से कह कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा कि देख, बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून होंठ रखता हूं, फिरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फिरौन के हक में इस मजमून का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाएं। मूसा और हारून के खानदान की रुदाद। उनके आबाई खानदानों के सरदार ये थे। रूबेन, जो इसराइल का पहलौठा था, उसके बेटे हनूक और फलू और हसरून और कर्मी थे। ये रूबेन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे, यमुएल और यमीन और उहद और यकीन और सुहर और साउल, जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शमाउन के घराने थे। और बनी लावी, जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं, जैरसून और कहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी जैरसून लिबनी और समई थे, इन्हीं से इनके खानदान चले। और बनी कहात इमराम और इजहार और हबरून और उजिएल थे। और कहात की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरारी महली और मूशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही थे। और इमराम ने अपने बाप की बहन यूकबत से ब्याह किया। उस औरत के उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और इमराम की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इजहार कोरा और नफज और जिक्री थे। और बनी उजाइल मिसाइल और अलसुफन और सत्री थे। और हारून ने नहसून की बहन अमिनदाब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया। उससे नदब और अबीहू और अली अजर और इतमर पैदा हुए। और बनी कोरा ईसर और अलकना और अबियासिफ थे। और ये कोरियों के घराने थे। और हारून के बेटे अली अजर ने फुतील की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया। उससे फिनेहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार
جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ خداوند موسیٰ اور ہارون کو حکم دیتا ہے۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟